100%। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ और तमाम प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे। और जैसे कि हम इसके पहले आपको ज्योग्राफी, इतिहास और साइंस से संबंधित वनडे कंपटीशन से सब बहुत उपयोगी प्रश्न हम दे चुके हैं, और इस समय ग्रामर से संबंधित हमने इसके पहले 2 वीडियो हमने डाला है। काइंड ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं, अल्फाबेट किसे कहते हैं, और आज हम लेकर आए हैं आपके पाल्य के लिए बहुत उपयोगी चीज जो होता है वो डिटेल। कल हमने बताया था सब्जेक्ट के पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट बताया, तो सब्जेक्ट का पूरा पार्ट बता दिए, प्रेडिकेट का भी रुक गया। उसमें सब्जेक्ट के पार्ट में डिटरमाइनर, जिसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसी वाक्य में इसका किस तरह प्रयोग करते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग होते हैं। किसी वाक्य में इनको करेक्ट लिखने के लिए जब सही जानकारियां नहीं होगी तो ग्रामेटिकली त्रुटियां होने के कारण आपका वाक्य पूर्णतः गलत होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ लेकर आता हूं। तो यहाँ देखिए, पहला मोटिवेशनल वाक्य है, ए मैन आस्क्ड ए गार्डनर व्हाई इज प्लांट ग्रीव सो हेल्थी एंड ब्यूटीफुल। एक बार एक आदमी ने एक माली से पूछा, तुम्हारे पौधे क्यों स्वस्थ और सुंदर उगते हैं? तो द गार्डनर से, माली ने कहा, आई डू नॉट फोर्स देम टू ग्रो। मैं उनको मजबूर नहीं कर, उगने के लिए मैं उनको मजबूर नहीं करता हूँ। आई रिमूव व्हाट स्टॉप देम टू ग्रो। मैं उनको उठा फेंक देता हूँ जो उनके वृद्धि करने में बाधा होते हैं। जैसे आप खेती किसानी करते हैं या किसी बागवानी करते हैं, कोई फल रोपते हैं, तो उसको वहाँ किसी प्रकार का बीट्स, खरपतवार उगता है, या तो आप दवाइयों के माध्यम से उसको या तो निराई गुड़ाई बीडिंग कर देते हैं, जिससे उसको सही रूप से उसको मिलने वाला पूर्ण एनर्जी, ऊर्जा उसी को मिलता, पौधे को मिलता, तो उसका सही विकास होता। नहीं तो सारा विकास का जड़ कौन ले लेता है? वो आपका खरपतवार ले लेगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जिस प्रकार से किसी प्रकार का रोग होता है, तो हम रोग से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के कंसल्ट में जाते हैं, डॉक्टर एडवाइस देता है, तो डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार हम अपना उपचार शुरू करते हैं, ना कि उस अंग को काट फेंक देते हैं। एक समय ऐसा आ जाता हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो उसी तरह पौधे के साथ भी होता है। तो दूसरा हमारा है, फॉरगेट व्हाट इज गॉन, भूल जाओ क्या बीत चुका है। अप्रिशिएट दैट व्हाट रिमेन, और उसकी कल्पना करो जो अवशेष रहता है। लुक फॉरवर्ड, और आगे की तरफ देखो, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, आगे आने वाला क्या है। तीसरा, देयर इज ए वे, करा एक रास्ता है, दैट अपीयर टू बी राइट, सही होने के लिए, बट इन द एंड लीड टू द डेथ, लेकिन अंत में वह मृत्यु के रास्ते पर ही ले जाता है। चौथा, इफ यू फील लाइक यू आर लूजिंग एवरीथिंग, ये तुम महसूस करते हो कि हमने सब कुछ खो दिया है, तब वहां पेड़ की तरह आपको निगाह लगाना। रिमेंबर ट्री लूज देयर लीव्स एवरी ईयर, याद करो कि प्रत्येक वर्ष पौधा अपनी पत्तियों को खो देता है। Yet they still stand tall and wait for better days come to, और वह तब तक खड़ा रहता है जब अच्छे समय आने के लिए इंतजार करता है। उसमें नई नई कलिकाएं और पत्तियां खिल जाती, वही पेड़ आपको छाया देता है और फल भी देता है और देखने में सुंदर हरा भरा हो जाता है। इस तरह से पांचवा है, किसी की उम्मीद बन, उम्मीद तोड़ा, किसी की उम्मीद तोड़ना उस इंसान को मारने के बराबर होता है। तो भैया ऐसा किसी के साथ उम्मीद मत बनिए और उसके उम्मीदों को तोड़ने, तो समझ लीजिए उसे जीते जागते आपने मार डाला है। किसी का जिंदगी छोड़ना जीत कर सब हारने के बराबर होता है। छठा है, क्रोध वह झोंका है, क्रोध हवा का वह झोंका है, क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को जला देता है। जिस प्रकार से चिंता और चिता, चिंता जो है
या आपके जीवित शरीर को जला देता है और चिता या मुर्दा को जलाता है। तो उसी तरह क्रोध भी हमें स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से हमारा और श्रोताओं से अनुरोध है, क्रोध अपने अंदर मत उत्पन्न होने दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए स्वयं का खतरा बन जाता है। तो इसके बाद 7वां है, अपनी नजर में सही रहो, दुनिया की मत सोचो। अपनी नजर में सही रहो, दुनिया की मत सोचो। अपना कर्म ईमानदारी से करो, फिर चाहे कोई आपकी अच्छाई या बुराई करे, इसकी फिक्र मत करो। जब लोग संसार बनाने वालों में कमियां तक निकाल देते हैं, तो फिर भी हम इंसान हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं कमियां निकाल देंगे। 8वां है, बुजुर्ग कहते हैं फसल रंग बदले तो काट दो। बुजुर्ग कहते हैं फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदले तो साथ छोड़ दो। यदि फसलों में जब चाहे कीट पतवार लग जाते हो, चाहे फसल पक कर तैयार हो जाता है, तो उसको किसान काट दिया जाता है। और उसी प्रकार यदि आपका कोई साथी मित्र आपके साथ गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तरह तरह के झूठी वादाएं आप किसके साथ करता है, तो उसका भी साथ आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो आज का सुविचार बाई जेपी वर्मा सर 7860013794। तो आज का मुख्य टॉपिक हमारे डिटरमाइनर सब्जेक्ट के भाग हैं। तो इसमें हमने डिफिनेशन दिया, डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाई द नाउन विथ व्हिच दे आर यूज्ड, दे ऑलवेज कम बिफोर ए नाउन और एडजेक्टिव। करा डिटरमाइनर निश्चित करने वाला या उपपद होता है, शब्द होता है जो इस नाउन और एडजेक्टिव को मॉडिफाइड करता, जो हमेशा नाउन और एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया जाता है। तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। मुख्य रूप से 6 प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं। तो हम इसको अभी वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमारा माइक बंद हो जाने के कारण हमको दोबारा इसको बनाना पड़ रहा है। इसके लिए मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। तो पहला हमारा आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स होते हैं ए एन दा। ए एन दा को हम 2 उपभागों में बांटे हैं। ए एन को हमने डेफिनिट आर्टिकल में इनडेफिनिट में बांटा, ए एन को इनडेफिनिट में बांटा और दा को डेफिनिट में बांटा है। तो अब देखिए, अब इसके या उपपद होता है या किसी नाउन और एडजेक्टिव से पहले ही वाक्य में प्रयोग होता है, जो उदाहरण के माध्यम से हमने आपको दर्शाया है। तो 3 एग्जाम्पल हमने दिया। ए मैन इज स्लीपिंग, एक आदमी सो रहा है। तो देखिए, ए मैन है या आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, और मैन या नाउन है, इससे पहले आया है। और दूसरा में देखिए, एन ओल्ड मैन, एंड ओल्ड मैन वाज वॉकिंग, एक बूढ़ा आदमी टहल रहा था। तो एन देखिए, ओल्ड क्या एडजेक्टिव है, उससे पहले एन आया है और ये एडवर्ड नाउन है। तीसरा वाक्य में द रेड फ्लावर्स इज फेडेड, यानी लाल फूल मुरझाया हुआ है। तो रेड एडजेक्टिव है और द क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। और इस तरह बी हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव और संकेतवाचक। ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। तो दिस और दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। अंतर कितना है, दिस का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है और दीज का प्रयोग प्लूरल नंबर पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो इस तरह हमने आपको उदाहरण के माध्यम से आपको दर्शाया है। दिस बुक इज न्यू, या पुस्तक नया है। अब ये देखिए, या नाउन है और या डिमॉन्स्ट्रेटिव है, संकेत कर रहा है, और वस्तु पुस्तक आपके पास है। दूसरा करा, दीज काइट्स आर ब्लू। अब यहाँ देखिए, 2 पतंग हमने बनाया है और पास में है, बहुवचन में जा रहा है। तो दीज, ये पतंगे नीली हैं। तीसरा है, दैट नाइफ इज वेरी शार्प, या दूर है। वह चाकू बहुत तेज है। चौथा है, दोज येलो फ्लावर
इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखिए दोज है, क्योंकि दोज प्लूरल नंबर है और दूर है, कह रहा थी दोज वे पीले फूल हमारे बगीचे में सुंदर हैं। ऐसा पोजीशन का हमने दिया अधिकार वाचक। तो अधिकार वाचक में माई है, माइन है, आवर है, हर है, हिज है, दियर है, योर है, इट्स है, इटी सी। तो इसको भी हमने कई दिया है, 6 वाक्यों में दिया, जितने पोजेसिंग वर्ड है उतना ही हमने दिया है। तो देखिए पहला है माई ओल्ड बुक इज टोर्न, मेरी पुरानी पुस्तक फटी हुई है। तो माई अधिकार जता रहा, ओल्ड क्या एडजेक्टिव है और बुक क्या नाउन है, और उसकी विशेषता क्या फटी है। और तीसरा है दूसरा वाक्य आवर एल्डर ब्रदर, आवर एल्डर, देखिए एक यहाँ हमने थोड़ा सा कमियां कर, आवर एल्डर ब्रदर इज ए फेमस डॉक्टर, हमारे बड़े भाई एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। एल्डर देखिए या हमारा अधिकार जता रहा, एल्डर क्या एडजेक्टिव है। अब तीसरा वाक्य है हर लिटिल चाइल्ड इज वीपिंग, उसका छोटा बच्चा रो रहा है, लिटिल भी एडजेक्टिव है। अब चौथा वाक्य है हिज मदर्स नेम इज सुमन, उसकी माँ का नाम सुमन है, ये अपोस्ट्रॉफी लगा रहा है और यह नाउन है। और छठवां देखिए योर लवली फ्रेंड इज ए गुड प्लेयर, तुम्हारा प्रिय मित्र एक अच्छा खिलाड़ी है। अब फिर देखिए ये भी एडजेक्टिव है, देयर पेरेंट्स ए नाउन है, देयर पेरेंट्स आर फेमस टीचर इन इंग्लिश सब्जेक्ट, उनके माता पिता अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध अध्यापक हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमने आपको डिटरमाइनर के बारे में डिटेल पूर्वक बताया, जिसमें आज हमने 3 टॉपिक लिया है। कल के टॉपिक में आपको मिलेगा, जैसे आज हमने आर्टिकल बता दिया, डिटरमाइनर डिमॉन्स्ट्रेटिव बता दिया, पोजेसिव बताया, तो कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में कल हम आपको बताएंगे। और मेरा आप सभी श्रोताओं से और जो गार्जियन अभिभावक महोदय सुन रहे हैं, अंग्रेजी कोई हवा पहाड़ नहीं होती है, लेकिन एक सिस्टम से पढ़ना पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के सारे अंग होते हैं। जब जिस प्रकार से एक मिस्त्री जब सही जानकार होता है तो उसके अंग यानी मशीनरियों को, पार्टों को खोल करके सही रूप से बैठा देता है और वो आपका रनवे आ जाती है। उसी तरह से एक अध्यापक सही है, उसको सारी जानकारियां हैं, तो वो चीज आपको बता देगा, आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो अंग्रेजी सीखना बहुत कठिन नहीं है, इसको पहाड़ मत समझिए, बहुत ही आसान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश और निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।